मैं नील कुमार दीक्षित अपने वीडियो चैनल दीक्षित जी स्पीक्स के साथ एक बार पुनः आपके समक्ष उपस्थित हूँ। आज है तारीख 23 सितंबर सन 2021 और दिन है गुरुवार। अपने इस वीडियो में मैं अपने सभी श्रोताओं और दर्शकों का स्वागत करता हूँ, उन्हें प्रणाम करता हूँ। हम आपके सामने भक्ति श्रृंखला के अंतर्गत श्रीमद् भागवत कथा के अध्याय सारांश के रूप में प्रस्तुत कर रहे हैं। हम अभी तक कथा के 52 भाग वीडियो के रूप में प्रस्तुत कर चुके हैं। 52वें भाग में हमने श्रीमद् भागवत कथा के पंचम स्कंद के 19वें अध्याय से लेकर के 26वें अध्याय तक की कथा प्रस्तुत की। आज हम अपने 53वें वीडियो में छठे स्कंद के पहले अध्याय से छठे अध्याय तक की कथा प्रस्तुत करेंगे। अब कथा प्रारंभ करते हैं। राजा परीक्षित ने सुखदेव जी से पूछा कि कृपया वह उपाय बताइए इसके करने से मनुष्य को किसी भी प्रकार के नरक में नहीं जाना पड़े। तो सुखदेव जी ने कहा कि प्राणी यानी कि मनुष्य मन, वाणी और शरीर से पाप करता है। यदि वो उन पापों का मृत्यु से पूर्व ही प्रायश्चित कर लेता है तो वो नरक से बच जाता है, जो कि प्रायश्चित अलग अलग प्रकार से है। यदि प्रायश्चित के बाद उसने दोबारा फिर वही कुकर्म किए तो वो फिर से नरक में जाएगा। हाँ, एक बहुत ही सुंदर उपाय मैं तुमको बताता हूँ, जिसके अंतर्गत गलत काम तो वो न करे, लेकिन इसके साथ ही सत्कर्म करे और प्रभु का नाम बराबर ले, तो वो किसी भी प्रकार के नरक से, रौरव नरक से भी बच जाएगा। इसी संदर्भ में मैं तुम्हें एक कथा सुनाता हूँ। किसी समय कन्नौज नामक स्थान पर एक दासीपति ब्राह्मण रहता है। दासीपति से मतलब कि एक जिसके साथ विवाहित स्त्री नहीं थी उसके साथ वो रहता था। उसका सदाचार नष्ट हो गया था। जिस प्रकार से ब्राह्मणों के आचार विचार करने होते हैं वो कुछ भी नहीं करता था। वह लूटपाट करता था, जुआ खेलता था और हर प्रकार के निंदनीय कार्य करता था। पैसा इकट्ठा करने के लिए वो जो कुछ भी होता था वो करता था और उससे वो परिवार का पोषण करता था। उसके 10 पुत्र थे। जिसमें जो अंतिम पुत्र था उसका नाम उसने नारायण रखा था और उसको वो बहुत ही प्यार करता था। हमेशा उसका दिल अपने छोटे पुत्र में ही लगा रहता था। जब वो 88 वर्ष का हो गया तो एक दिन उसके सिर के ऊपर काल आ गया, यानी उसको मृत्यु दशा में आ गया। तो उसने जब यमराज के दूतों को, जिनके बड़े बड़ी सीनें थी और रस्सी लेकर के उसकी तरफ चले आ रहे थे उसको पकड़ने के लिए, और उसका जो सूक्ष्म शरीर था उसको उसके शरीर के बाहर खींचने लगे, तो उसकी जो तकलीफ हुई तो उसने मतलब बड़े ही आर्त स्वर में अपने छोटे पुत्र को बुलाया, नारायण नारायण नारायण। तो उसका पुत्र तो कहाँ था, आया या नहीं आया इसकी तो कथा में नहीं दिया हुआ है, लेकिन इस आवाज़ को जो भगवान के पार्षद थे उन्होंने सुना कि भगवान को कोई बुला रहा है। वे तुरंत उसको बचाने के लिए पृथ्वी पर आ गए और उन्होंने यमदूतों से पूछा कि आप इसको क्यों ले जा रहे हैं। यमदूतों ने उनसे कहा कि हम यम के दूत हैं, धर्मराज के, और इसका समय अब खत्म हो गया है और इसने ज़िंदगी में बहुत ख़राब काम किए हैं, इसकी हम आत्मा को खींच रहे हैं इसीलिए, और अभी ले जाएंगे इसको और धर्मराज जो भी इसको दंड देंगे और फिर उसको दंड इसके लिए जो निश्चित करेंगे वो दंड हम उसको देंगे। तो इस पर भगवान के पार्षदों ने उनसे पूछा कि कृपया मुझे ये बताइए कि आखिर धर्म क्या है और असली तत्व क्या है। इस पर यमदूतों ने कहा कि वैसे तो ये जो ब्राह्मण ये बहुत ही शील, सदाचार और सद्गुणों का खजाना था। ये सबके लिए अच्छा काम करता था, गरीबों को ध्यान देता था, सबके साथ सद्व्यवहार करता था। परंतु एक बार जब ये वन में गुजर रहा था तो वहाँ पर उसने एक व्यक्ति और एक महिला को देखा। व्यक्ति जो था वो उसने मदिरा पी रखी थी और वह उस महिला के साथ अत्यंत अश्लील हरकतें कर रहा है और वो महिला भी उसके साथ
से उसको उकसा दिया। जब इसने उसको देखा तो इसने बचने की बहुत कोशिश की, लेकिन इसके दिल में जो काम था वो भर गया। तो काम के भर जाने से ये उसी स्त्री जो कि वो एक वैश्या थी उसके पास रोज ही जाने लगा और उसी के यहाँ ये रहने लगा। क्योंकि ये काम धाम करना तो इसने बंद कर दिया था, तो इसके लिए अब लूटपाट करना, जुआ खेलना, दूसरों को सामान छीन लेना, ये सब करके वो जो वैश्या को ले जाके देता और उसी में अपना वो भरण पोषण करता था। इस प्रकार से इसलिए इसने जो सद्विचार सद्गुण नहीं इसने छोड़ दिया। अपनी जो इसकी पत्नी थी बहुत शीलवान थी, इसको भी इसने छोड़ दिया, इसलिए इसको हम लोग नरक में ले जा रहे हैं। इस पर भगवान के पार्षदों ने कहा कि ऐसा है, हम लोग भगवान के पार्षद हैं और इसने जो भगवान का अपने मृत्यु के समय भगवान का नाम बहुत ही आर्त स्वर में लिया है, बहुत आत्मीयता से लिया है। और जैसे कि भगवान अपने जो भक्त हैं उनके प्रति बहुत ही प्रेम करते हैं उनसे, तो उनका नाम लेने से ही इसके सारे पाप कट गए हैं। ऐसा कह करके उन्होंने पार्षदों ने उन यमदूतों से अजामिल को छुड़ा लिया। अजामिल ने जैसे ही यमदूतों से या भगवान के पार्षदों से कुछ बात कहने का प्रयास किया, लेकिन उसी बीच वो लोग अंतर्ध्यान हो गए। लेकिन उसने उन दोनों के बीच में जो कन्वर्सेशन हुआ था, उन दोनों के बीच में जो वार्तालाप हुआ था, उसको सुन लिया था। उसको सुनने से उसको आत्मग्लानि हुई बहुत ही कि मैंने बहुत गलत काम किए हैं, और उसको एक तरह का आत्मज्ञान। उसने प्रतिज्ञा की कि अब वो अपने इंद्रियों के वश में हो करके ऐसा कोई कार्य नहीं करेगा जिससे कि मुझे नरक में जाना पड़े। अब मैं स्वयं अपने इंद्रियों को नियंत्रित करूंगा और अब मैं भगवान का। इसके पश्चात अजामिल हरिद्वार चला गया और एक वहाँ मंदिर में बैठ करके योग के द्वारा उसने अपनी इंद्रियों को वश में करना सीखा और उसके बाद ईश्वर में मन लगा करके भगवान को प्राप्त हुआ, भगवान को सद्गति को प्राप्त हुआ। सुखदेव जी ने आगे बताया कि जब अजामिल को भगवान के पार्षदों ने छुड़ा लिया तो जो यमदूत थे वो यमराज के पास जाकर उल्टे बोले कि महोदय, हम लोग तो मानते थे कि मृत्यु के बाद जो है सारे निर्णय लेने वाले आप ही होते हैं, लेकिन अजामिल को तो कुछ सुदर्शन बहुत ही खूबसूरत से दिखने वाले पुरुष थे, वो 4 लोग आए थे और उन्होंने छुड़ा लिया। ऐसा तो पहले कभी भी नहीं हुआ है, इसलिए बताइए कि क्या भाई आपके ऊपर भी कोई और है? तो धर्मराज ने जब सारी पूरी बातें सुनी तो उन्होंने कहा कि हाँ, जो सबको नियंत्रित करता है, जो ब्रह्मा विष्णु और महेश को भी नियंत्रित करता है, वो एक और है, वो हमारे ऊपर है और वो अदृश्य है। उसको तो मैंने भी आज तक नहीं देखा है, लेकिन कहते हैं कि वो अपने से उनसे प्रेम करने वालों से वो उनसे अधिक ज्यादा प्रेम करते हैं। जो वो व्यक्ति हैं, जो वो ईश्वर है, जो वो भगवान है, जो वो शक्ति है, वो अपने भक्तों से बहुत ही ज्यादा प्रेम करते हैं। और तो सुखदेव जी ने कहा कि हे राजन, ये समझिए कि जिस व्यक्ति को लोग भगवत भजन में लगे हुए देखते हैं उसके पास तो यमदूत आते भी नहीं। तो भगवान का भजन करना बहुत ही महत्वपूर्ण है। जब आप भगवान के भजन करेंगे, उनका स्मरण करेंगे, उन्हीं के हिसाब से सदाचार करेंगे, उन्हीं के हिसाब से चलेंगे, तो आप हमेशा अच्छे कार्य करेंगे और गलत कार्यों से दूर रहेंगे और इससे आपको किसी भी प्रकार की नरक की प्राप्ति नहीं होगी। इस प्रकार से 6ठे स्कंद के 5वें अध्याय में सुखदेव जी ने दक्ष प्रजापति के जन्म और उनके प्रादुर्भाव की कथा को कहा है। इससे पहले भी हम 5वें स्कंद में भी इस कथा को सुन चुके हैं। पंचम और 6ठम अध्याय की कथा सुनाते हुए सुखदेव जी ने कहा कि दक्ष के पुत्रों को दक्ष ने ये कह करके 2 बार भेजा कि तुम लोग अपना विवाह करो और तुम लोग उससे पुत्र करो। लेकिन दोनों बार नारद जी आए और नारद जी ने उन लोगों को कुछ ऐसा भाषण दिया, कुछ ऐसा बात कही जिससे कि वो लोग अपने उस कार्य से जिसके लिए निकले थे उससे विरत हो गए और वो फिर से तपस्या में लगे हो गए।
उसकी वजह से दक्ष जो थे नारद जी से बहुत ही अप्रसन्न हो गए। उनको नारद के ऊपर बहुत गुस्सा आया। दक्ष ने नारद जी से कहा कि तुम तो हमारे वंश को ही समाप्त कर देने में लगे हो। मैंने अपने पुत्रों को 2 बार संतानोत्पत्ति के लिए विवाह करने के लिए भेजा और तुमने दोनों बार उनको उल्टा सीधा समझा करके फिर से तपस्या की। तो मैं तुमको शाप देता हूँ कि तुम्हारा भी कभी कोई घर बार नहीं होगा, तुम भी कहीं नहीं बचोगे, तुम्हारा भी कहीं घर बार नहीं होगा और तुम ऐसे ही भटकते रहोगे। इसके पहले भी एक अप्सरा थी, इसी प्रकार का एक शाप नारद जी को दी। तो नारद जी ने जब दक्ष की बात सुनी तो उन्होंने कहा बहुत अच्छा, मैं आपके श्राप को स्वीकार करता हूँ। और तब सुखदेव जी ने कहा देखिए साधुता का यही प्रतीक है, बदले की भावना का न होना। नारद जी यदि चाहते तो दक्ष को उल्टे श्राप दे सकते थे, लेकिन उन्होंने उनके श्राप का और उनकी बात का सम्मान रखा और उसको उन्होंने स्वीकार किया। इसके बाद 7वें अध्याय में दक्ष के ऊपर फिर ये उनके परिवार वालों का या अन्य लोगों का दबाव पड़ा कि भाई आप संतान उत्पन्न कीजिए। तो उनकी 60 कन्याएं, उन्होंने 60 कन्याओं को जन्म दिया और उनका विवाह किया गया। और इसमें जो 6ठा अध्याय है, इसमें उनसे जो वंश बना उसकी बात सुखदेव जी बहुत ही विस्तार से बताई। उसको उसमें से नामों का ही वर्णन किया गया है। इनके ये पुत्र हुए, इनके ये पुत्र हुए और उनके ये। इस प्रकार से यहाँ पर ये 6ठे स्कंद का 6वां अध्याय। तो आगे कथा हम अपने अगले वीडियो में प्रस्तुत करेंगे। तब तक के लिए हमें ब्रह्मा दीक्षित को आज्ञा दीजिए और हमारे चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कीजिए और उसको व्हाट्सएप पे मैं भेज देता हूँ, लेकिन उसको उसके जो नीले रंग का लिंक दिया होता है उसको क्लिक कीजिए और उसके ऊपर जाकर के वीडियो को अब मुझे आज्ञा दीजिए। मैं